आगरा के एक फार्मा ट्रेडर ने महाराष्ट्र के सप्लायर से सप्लाई की। सब कुछ एकदम क्लीन था। गुड्स भी रिसीव हुए, इनवॉइस भी था, ई वे बिल भी था, सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड भी था और उसने अपनी रिटर्न्स भी फाइल की थी। लेकिन कुछ महीने बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने उस फार्मा ट्रेडर का आईटीसी रिवर्स कर दिया और सेक्शन 74 इन्वोक कर दिया उसके अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर ना उसकी कोई गलती थी ना उसके सप्लायर की गलती थी। गलती थी उस सप्लायर के डाउन द लाइन एक सप्लायर की जिसने टैक्स नहीं जमा करवाया था। जब मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पहुंचा सेफकॉन लाइफ साइंस के केस में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा ऑर्डर क्वैश कर दिया और कहा सेक्शन 74 कोई रिकवरी टूल नहीं है। ये तभी इन्वोक किया जा सकता है जहां पर कोई एक्चुअल फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हो विद एन इंटेंशन टू इवेड टैक्स। और इस केस में ऐसा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इस जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एसएलपी डिसमिस कर दी। तो ना आपकी कोई गलती है ना आपके सप्लायर की कोई गलती है, पर उसके डाउन द लाइन सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया या वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इन्वोक की जाती हैं तो आप इस जजमेंट को अपने फेवर में आर्ग्यू कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सेक्शन 16(2)(c टैक्स नॉट एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, इस प्रोविजन पे ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट पे कुछ ऑब्जर्वेशन दी। इस टॉपिक पर आप मेरी और वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।